वेलकम है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है और सारे स्टूडेंट जा रहे हैं अब घर। और बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं यहाँ से। और आगे पीछे ट्रेन है, इसकी वजह से कुछ लोग आज जाएंगे, कुछ लोग कल, कुछ लोग परसों। इस तरीके से आगे पीछे ट्रेन की वजह से ये आगे पीछे यहाँ से घर अपने जाएंगे। तो इनसे पूछे थोड़ा सा कि ये सच में काम सीख पाए नहीं सीख पाए, और आने के बाद क्या क्या परेशानियां हुई, और फिर काम सीखने के बाद फिर ये आगे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर संतुष्टि पूरी मिली या नहीं मिली। ये सारी चीज़ें इन लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लोगों को दे दी गई है। और इसके जरिए से बहुत फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी कंपनी वगैरह में ये अप्लाई करेंगे तो आसानी से इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब बाहर जाने के लिए भी ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। बिना सर्टिफिकेट लोग इंटरव्यू ही नहीं ले रहे हैं कि बिना सर्टिफिकेट बिना डिप्लोमा के आप बाहर जाने में बहुत दिक्कत आपको होगी। तो चलिए आप पहले बताइए क्या नाम आपका है। गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफ़ा, कहाँ से आए हैं। बरेली यूपी। बरेली यूपी से। तो कोई वैसी दिक्कत हुई, एक महीना आपने एक महीने में काम सीखा ना, जी सारा कोर्स था आपका। जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है ये कि एक महीना में ये एसी फ्रिज वाशिंग मशीन गीजर आर सब सीख लेना। सर और की तो पता नहीं, लेकिन आपके पास है। आप सीख पाए या नहीं। मैं सीख गया 100%। 100%। क्या पहले ये लग रहा था, ये लगने वाली चीज है, पहले किसी आम आदमी अपने दोस्त से जाके बोलेंगे, घर पे जाके बोलेंगे हम एक महीने में सीख लेंगे जा रहे हैं, और 20,000 रुपया लेंगे वो, तो आने देंगे। वो कहेंगे कि एक महीने में वो घुमा के आपको भेज देंगे ऐसे, हाँ। मतलब कुछ बताएंगे नहीं, इधर उधर करके भेज देंगे और 20,000 रुपया ले लेंगे। तो क्या सर ऐसा ही हुआ क्या। जी। मतलब कि ऐसा ही हुआ कि मतलब सारा पैसा आगे फंस गया और एक महीने में नहीं कुछ समझ में नहीं, नहीं आया। जो पैसा लिया वैसे हमें काम सिखाया आप। काम सीखे 100% सीख लिए। सर एक बात और कहना चाहता हाँ हूँ, जी। मैं पहले यहाँ आने से डर रहा था। हाँ हाँ दिल में थोड़ा खौफ भी था, हाँ हाँ। क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होता बहुत है। ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जो होता है। आपने लोकेशन भेजी थी, हाँ हाँ। मैंने उसी के जरिए से आपके बराबर वाला नंबर निकाला मोबाइल का, अच्छा। उनसे पहले बात करी, हाँ फिर मैं हाँ। आपके पास आया हूँ। अच्छा, ये देखिए ध्यान से देखिए, गुलाम मुस्तफा जो बरेली से आए हुए हैं, ये जो लोकेशन था, हैकर लग रहे हैं। लोकेशन था, उस लोकेशन में एक साइड में जो दुकान थी, उस दुकान वाले का नंबर बैनर पे लगा हुआ होगा। जी, मोबाइल मोबाइल वाले का जस्ट बगल में मोबाइल की शॉप है। तो इन्होंने उसको निकाला, वहां पे फोन किए, उससे पूछे क्या सच में वो लड़के दूर से आते हैं, या फिर सीख पाते नहीं सीख पाते, या फिर अपने लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं देखो इतने लोग सीखने के लिए आए। ऐसा आप देखें कभी यहाँ नहीं पे। नहीं, ऐसा है नहीं है। पहले आने से पहले डर लग रहा था। उन्होंने क्या कहा, कहा फ्रॉड है। नहीं, उन्होंने यही कहा था कि हाँ काम सीख के जाते हैं यहाँ से। हाँ चलिए, और कुछ दिक्कत नहीं ना। नहीं बहुत अच्छा। तानिश, आप कहाँ से हैं। मैं सर चिड़ियाकोट से आया हूँ। अच्छा, चिड़ियाकोट कहाँ पे, मऊ में पड़ता है ना। यस सर। उत्तर प्रदेश में मऊ जिला है, आजमगढ़ के जस्ट बगल में यहीं पे। तो आपको भी चीजें समझ में आई अच्छे से। यस सर, बहुत आइए पहले से। आप बहुत बढ़िया समझाते हैं सर। और हॉस्टल में रहने में कोई सी दिक्कत, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। डर नहीं लग रहा था कि पैसा फंस जाएगा, जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डर लग रहा था सर, हम्म। ताकि रिक्स लेकर आए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि अब डर खत्म हो चुका है, अब सीख लेंगे, ऐसा लग रहा है। यस सर, अब लग रहा है सीख लेंगे। अगर आप चाहे एक महीना और सीखना तो आपको कोई भगाएगा। नो सर। पैसा लिया जाएगा ज्यादा आपसे। नो सर, वही पैसा में सीख लेंगे सर। 2,000 रुपया बस देना पड़ेगा रूम को। अच्छा। रूम का। बाकी ऐसा नहीं है ना कि ये नहीं सीख पाए तो भी एक महीना हो गया, जाओ घर जाओ, लड़के आ रहे कहाँ रहेंगे, ऐसा कुछ। कोई ऐसी बात नहीं है सर। बहुत अच्छा है। आप बताइए कहाँ से हैं आप। सर मैं बिहार कुछ अपनी बात भी बता सकते हैं, लास्ट आप लोग घर जाने वाले हैं, फिर मुलाकात होगी नहीं होगी, तो कुछ दिल की बातें होंगी उनको भी कह सकते हैं। सर मैं कुछ बिहार दरभंगा से हूँ। जी जी। जी सर, और आया हूँ मुंबई से। मुंबई से, मुंबई में रहते थे। मुंबई तो में मुंबई रहते में क्या करते थे आप बताइए। मुंबई में सर एसी का काम करते थे, लेकिन एक साल पहले छोड़ दिए थे उसका काम। अच्छा, एक साल पहले आप बेसिक काम कर रहे हो, उसके बाद कुछ और काम कर रहे उसके बाद कुछ और हो। काम तो कितना दिन ऐसे काम आप किए हैं फील्ड में। फील्ड में सर 6 महीना काम किया। 6 महीना। तो 6 महीने में क्या नहीं समझ आया आपको कि यहाँ पे आना पड़ा आपको। नहीं सर, 6 महीने में खाली ऊपर ऊपर का ही दिखा रहा था, हाँ। बाकी टूल्स वगैरह ढुआ रहा था। अंदर का कुछ मालूम ही नहीं, मैकेनिकल पार्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है वो सब, मतलब सही से नहीं समझ में आ रहा था। तो वहाँ पे अगर 2 साल रहते तो हो सकता है कि सीख लेते हैं, हाँ, नहीं ना? 2 साल रहते 3 साल रहते तो हो हो सकता। जाता। तो ये रीजन समझिए, लोग कहते हैं कि फील्ड में तो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, आप एक महीना 1.5 महीने में किसे सिखा देंगे। समझ में रीजन आया। जी सर। फील्ड में बैग दिलवाएंगे, वो डरेंगे खुद की, अगर ये हम इसको सिखा देंगे तो ये हमारे अपोजिट फिर खड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भाग जाएगा यहाँ से, फिर हमारा बैग कौन ढूंढेगा। कौन डोले। हाँ। तो ये सारी चीजें होती हैं, और फील्ड में उनको भी कुछ लोग सिखाना भी चाहते हैं तो भी टाइम लग जाता है, कि उनको भी तो काम करके देना है। कस्टमर अगर देखेगा कि ये हेल्पर काम कर रहा है, टेक्नीशियन नहीं कर रहा, तो उसको भी खराब लगेगा। ये सब रीजन होते हैं, इसी वजह से लोग 3-3 साल लग जाते हैं काम सीखने में। हमारी भी दुकान है, यहाँ पे भी लगभग 1.5-2 साल से लोग हैं, तब जाके वो काम सीख पाए, क्योंकि चाह के भी आप नहीं सिखा पाएंगे, बहुत टाइम हो जाता है।
और यहाँ पे हर एक पार्ट को बताया जाता है, दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। सिर्फ फोकस सिखाने भी होता है ना, जी सीख पाए, सीख पाए, कर लेंगे कर लेंगे 100%। 100%। ठीक है, आप नाम क्या आपका? मेरा नाम आशीष कुमार जी। आशु कुमार, कहाँ से आए हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से। हाँ जी। इसके पहले क्या कर रहे थे आप बताइए? मैं इससे पहले भी थोड़ा यार दोस्त के साथ मतलब कि काम ही कर रहा था, काम थोड़ा कर- हेल्परी लाइन पे था। हेल्प लाइन हाँ कितना जी। महीना? मैं 2 महीने काम करे थे उसके साथ, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था उसमें। समझ में नहीं आ हाँ रहा, जी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन दिल था कि हाँ जी, दिल मन था था। कि काम करने के लिए, पर फील्ड में ये है कि हम एकदम से काम करें तो हमें टाइम लगेगा। यदि हम कोर्स के माध्यम से चले ना एक साथ में, फिर तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा, हम पहले से जानकारी हो जाएगी। और कई लड़के ऐसे जो फील्ड में काम कर रहे 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं। और वो पुराने होने के बाद भी उतना नहीं जान पाते जितना हाँ आप जी, लोग कुछ दिन जितना के बाद हम लोग को जान जाए, जानकारी मिल जाती क्योंकि है। आप अंदर की चीजों को भी जानते हैं, बाहर की चीजों को भी जानते हाँ हैं। जी। कुछ टेक्नीशियन ऐसे भी होते हैं बस सिर्फ बार बार उनको पता होता है ऐसे कर देंगे हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि ये क्यों लगाया गया है, सक्शन पंप क्यों लगाया गया है, ये नहीं समझ। और यहाँ पर ये है कि बारीक से बारीक चीज, जीरो लेवल से भी एकदम चीज हाँ। समझाया जाता है। ये कोई- सबसे बेस्ट चीज है जो हमें और भी कहीं देखेंगे। जल्दी चाहे एक सवाल हो 10 बार भी पूछ लो, फिर भी जवाब देंगे वो। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार आप पूछे, दो हाँ बार जी। पूछे तो फिर डांट दिया, अरे कितना बस। बताएं, हाँ आपको जी। नहीं आ रहा तो क्या करें। जब दोबारा पूछ लो कोई चक्कर, चाहे 10 बार पूछो, यदि हाँ। समझ नहीं आता है ये ठीक है। तो मकसद है, ये इंस्टीट्यूट खोलने का एक ही मकसद था कि फ्रॉड बहुत ज्यादा हुआ करते थे फील्ड में, और हमारा चैनल उस टाइम पहले से ही था, हाँ जी। इंस्टीट्यूट से पहले से चैनल हमारा था। तो चैनल पे कमेंट आया करते थे, और ये कि सर ये दिक्कत हो गई, हम वहाँ जाके 20,000 फंस गया, 40,000 फंस गया, यहाँ इंस्टीट्यूट पे गए ये दिक्कत हो गई, गए वहाँ सिखाया नहीं। इसी रीजन को हम ये इंस्टीट्यूट खोलते, जब खुला उससे 1 साल बाद खोलते हैं, लेकिन उससे 1 साल पहले खोलने का रीजन यही है कि रिक्वेस्ट था लोगों का कि सर ऐसी दिक्कत हो रही है। और प्रॉब्लम ये होती है सबसे बड़ी कि पैसा ना होने की वजह से लोग अपनी मोटरसाइकिल बेच के आते हैं सीखने के लिए। कोई कह रहा था सर अपने माँ का जेवर जो था उसको हमने गिरवी रख दिया था, कुछ पैसा मिला, हम चले गए वहाँ सीखने के लिए कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, लेकिन जाने के बाद ऐसा सिखाया कुछ समझ ही नहीं आया, सिर्फ लिखाया करते थे कुछ समझ ही नहीं आया, तो सारे पैसे भी डूब गए और फिर काम भी नहीं सीख पाए और बहुत दिक्कत हो गई। तो ये सब चीज़ सोचने के बाद तो हमने कहा जल्दी खोल दिया जाए, तो फिर इतना जल्दी हम लोग इंस्टीट्यूट ओपन किया। तो इसमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट का खोलने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही नॉलेज देना, और हम लोग फील्ड में काम कर चुके हैं, जानते हैं कितनी प्रॉब्लम फील्ड में आया करती है। तो जब लोग जो लोग सही से सीख के जानते हैं वो भी फंसते हैं, तो सीखेगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। क्या नाम आपका है? मोहम्मद समीर, कहाँ से है? राज सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। टाइम बहुत कम है, इसकी वजह से मतलब वीडियो भी लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। अगर आप अपने मर्जी से 1 साल सीखना चाहें यहाँ रह के तो कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत आपको नहीं। 1 रुपया भी देना पड़ेगा 1 रुपया क्योंकि आप हॉस्टल में रह नहीं रहे हैं। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए जी, कहाँ से हैं? कुशीनगर कुशीनगर से। जी। मिडिल आप ही पाया था ना? जी। फर्स्ट आया सेकंड? फर्स्ट। कितना नंबर आया था आपका? 95। अभी कल ही इनको मतलब रिजल्ट आया था, लोग परसों पेपर था, कल रिजल्ट आया। तो पहले काम कर रहे थे ये सब? नहीं, पढ़ाई करता था। इतना आगे किस चले गए? नहीं, पढ़ाई किया। मतलब ऊपर छत पे पढ़ रहे थे हॉस्टल में? बिल्कुल, पढ़े तभी तो आया। पढ़े तभी आए। और चलिए, बहुत अच्छा, पढ़ा देंगे। क्या नाम आपका है? राम कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? मऊ जिले से। मऊ जिले से। जी। सच में काम हम सीख पाए कुछ? जी, काम सीख लिए। हमको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसे ही चला जाए बिना सीखे और फिर बाद में परेशान हो, और घर वाले भी टेंशन में रहेंगे कि 20,000 रुपया हमने आपके ऊपर खर्चा किया, 19,500, और आपने कुछ नहीं दे पाया, और आपको भी हमेशा टेंशन रहे कि इतना पैसा जाके वहाँ पे दे दी, तो फिर सुकून फिर हमको नहीं मिलेगा। नहीं तो सर, आप बहुत अच्छी तरह से, आपका बताने के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से मतलब सीख लिए ना, जी। इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहा जाता है अगर नहीं सीख पाए 1 महीने में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने रुक जाइए, 3 महीने रुक जाइए, ताकि सीख लीजिए। क्या किसी को भगाया गया है कभी यहाँ नहीं से? सर, किसी को नहीं। जी। आप बताइए, इधर आइए। देखिए थर्ड पे ये भी याद है, अभी कल मेडल मिला था, तो पहले तुमको लग रहा था बहुत कमजोर होंगे, लेकिन बताया करते थे चीज़ों को। थोड़ा सा पर्सनालिटी को डेवलप करिए, है ना? क्या मतलब लूज रहने से कोई कोई कुछ देगा? आपके अंदर जो रहेगा वही आपका हर चीज़ है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइट रहा करिए, एकदम डायरेक्टली बोलिए लोगों से, जो बोलेगा वही आगे जाएगा, याद रहे। आपकी गलती नहीं रहेगी तो भी पकड़े जाएंगे अगर नहीं बोलेंगे तो सही है, सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। जी। अगर आप एक बार में नहीं सीख पाएंगे दोबारा बताया जाएगा? जी, बताया जाए। ना। हॉस्टल में पहले आप खाना बना पाते थे? नहीं, इसी डर से आ नहीं रहा था यहाँ। हमको कोई पता भी नहीं था। अच्छा ठीक, अच्छा वो आपसे पूछ लिए, खाना बनाने का ढंग नहीं था, यही एक बड़ा रीजन था। बड़ा रीजन और भी होते हैं, लेकिन बड़ा रीजन ये था कि जाके बनाएंगे इसे, क्या करेंगे?
भूखे रहते थे, भूखे क्या करते थे बताइए ना, बताइए। भूखे रहते थे, बताते थे ना। तो अब कुछ खाना ना बनाए ढंग आया, तो काम सीख पा रहे हैं सही से। जी सर। मतलब जो चीज सोच के आते हैं बता रहे हैं ना। मतलब कोई सी तकलीफ नहीं, रोने का तकलीफ, खुशी है या फिर वैसा आंसू है? खुशी का खुशी का आंसू है जी। ये मत सोचिए कि बहुत तकलीफ से रखे हैं सर। उसी के यहाँ से यहाँ से सीख के जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो संबंध है ना दिल का हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। हम लोग आए इतना दूर से। हाँ, क्या नाम आपका है? मोहम्मद जुबेर आलम, कहाँ से आए हैं? बिहार के कटिहार जिला से आया हूँ। अच्छा, तो काम सीख पाए जुबेर? जी सर, इंशाल्लाह से सीखे सर। चलिए बहुत अच्छा। और फील्ड में काम कर लेंगे? इंशाल्लाह सर कर लेंगे। कर लेंगे ना। जी सर। जो बच्चे यहाँ पे आ गए वो जब तक हमारी लाइफ रहेगी तब तक हमसे कनेक्ट रहेंगे। डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और उन्हें रिप्लाई दिया जाएगा। कभी अगर हम फोन ना उठा पाए क्लास में, तो ये जो उठाए यहाँ पे फोन, उनसे डायरेक्टली बोलिए हम यहीं से सीख के गए हैं, तो थोड़ा सर से बात कराइए। अगर नहीं बात कराते तो फिर बोलिएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ 2 साल से भी जो लोग सीख के गए हैं अभी भी लोग कॉल करते रहते हैं और हरदम करते रहते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी आया करती ना, रिप्लाई किया जाता है। तो टेंशन एकदम मत लीजिएगा। और काम बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा। आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम आपका है? मदन कुमार, कहाँ से आए हैं? बिंद्रा बाजार आ जाऊंगा। बिंद्रा बाजार आजमगढ़। आपके पापा आए थे आपको छोड़ने के लिए? हाँ, साथ में आए थे। आए थे ना, हाँ, देखने आए थे। देखने आते हैं। तो लिवाने नहीं आएंगे? नहीं, चल जाएंगे। फिर दोबारा आए थे, अकेले आए थे। पापा से बताया लास्ट में कि सब कुछ ठीक है, ठीक है सर। खुश हैं? हाँ। अब जा क्या करेंगे आप? फील्ड में काम करेंगे। फील्ड में अकेले आपके कोई है वो? वैसे नहीं, सोच- बाजार में एक है तो उनके तो साथ उनसे साथ करेंगे। करेंगे, तो कर लेंगे ना काम सही से? ठीक, कर लेंगे। बहुत हार्ड है ये सब काम? नहीं सर, बहुत ज्यादा हार्ड है? नहीं सर, जब तक नहीं आता तभी तक हार्ड लगता है, फिर उसके बाद जब आने लगता है तब इजी हो चलिए, जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए आइए, आप कौन बचे हैं? आप बचे हैं? हो गया नाश्ता? अरे बच्चे आइए आइए। क्या नाम आपका है? प्रदीप कुमार सर। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार कहाँ से आए आप? सर हम आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आपका 1 महीना हो गया ना हाँ सर। काम सीख लिए अच्छे से सर? यस सर। फिर 1 महीना सीखेंगे ना? हाँ सर, दोबारा से। हम मना किए, कितनी बार मना किए आपको? नहीं सर, मना नहीं किया, आप आइए दोबारा। हाँ, तो काम सीख के जाइए, काम सीखने के लिए आए हैं, और कोई सी दिक्कत दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। अरे आइए आइए, करीम। क्या नाम आपका है? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। कहाँ से आए हैं जी? राजस्थान। मोहम्मद, देखिए हमारा नाम अब्दुल करीम है, करीम। इनका नाम मोहम्मद कलीम है, ठीक है ना? कलीम, करीम और कलीम। बताइए जी, कलीम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सीख पा रहे हैं ना? जी हाँ। आपकी एज इसमें सबसे कम लग रही है, सबसे कम आप ही हैं एज के। तो आपको हम कह रहे हैं कि आप 3 महीने सीखिए। जी, सीखेंगे ना? सीखेंगे। और डेली आएंगे ना क्लास करने? हाँ, आएंगे। 1 महीना हो भी गया, हाँ, चीजें समझ में आई? बहुत आई सर। बहुत आई ना? अब जो थोड़ा बहुत नहीं आई हो, 1 महीना और सीखिए। वो आ जाएगी। अगर वो भी नहीं आएगा तो 1 महीना और कर लीजिएगा, जी। सब सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए। ऐसा नहीं कहेंगे ना, नहीं आप कलीम हो गया, पैसा वैसा आपका जितना दिए थे हो गया, आप चले नहीं, जाइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी पूरी फीस जमा है? जी हाँ। सही बताइए, क्या झूठ बोल रहे हैं? बताइए, फ्री की नहीं, अभी नहीं है, अभी हो जाएगी। क्या झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप, क्या नाम आपका है? कुलजीत मौर्य। कुलजीत मौर्य। कहाँ से आए जी कुलजीत? आजमगढ़। आजमगढ़ से। कहाँ घर है? इधर के आसपास में? गाँव सरदाहा बताइए। बाजार। सरदाहा बाजार। डेली बाइक से आते हैं कि ऑटो से आते हैं? नहीं, ऑटो से भी आते हैं, एक साथ हैं, उनके साथ भी अच्छा अच्छा। काम सीख पा रहे हैं सही से? यस सर। कोई दिक्कत उक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं सर। पहले नहीं जानते ना कुछ इसके बारे में? कुछ नहीं जानते। बहुत अच्छा। और आज और 2-4 लोग जो भी बचेगा, 2 लोग आज। समीर लास्ट बचे हैं? ठीक है, लास्ट है। काफी लंबी वीडियो भी हो गई होगी। तो बाकी समीर का नाम आपका है ना? समीर। कहाँ से है जी समीर? ये मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले। यूपी। पहले ये काम कर रहे थे? पैसा थोड़ा बहुत किया है 2 महीने। किसके साथ कर रहे थे? दोस्त दोस्त था या से? उस्ताद आया था। उस्ताद मतलब दोस्त में थे या फिर रिलेशन या कैसे ऐसी थे? कांटेक्ट हो गया अच्छा, था। कांटेक्ट हो गया था। तो उस्ताद को क्यों छोड़ दिए? पर कुछ बात सी हो गई थी ना, इसलिए छोड़ दिया। ये- मेरे समझ में जिम भी नहीं आया था इतना, बस नहीं रहा था धोने वोने पे ही, इसलिए बात, छोड़ दिया। हाँ, बात भी थोड़ा सुनना पड़ता है। यहाँ पे काम सीख पाया समीर? सब यहाँ तो आ गया परफेक्ट। क्या सीखने आते हैं आप? एसी का। सिर्फ एसी? नहीं, सारा कोर्स हो गया। सारा कोर्स था? जी तो फ्रिज भी बना लेंगे? जी एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह भी जी, सब हो जाएगा सही से? जी। और रहने वहने में कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं सर, कुछ नहीं। खाना वाना बना देते हैं? हाँ, खाना बना देते हैं। हाँ। पहले बना पाते थे? नहीं सर। सच बताइए। नहीं सर।
देखिए अगर जो लोग खाना नहीं बना पाते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कौन अपने घर खाना बनाए जब लोग हैं तो यहाँ पे हो जाता है। अगर 10 लोग आ रहे हैं उसमें 7 लोग खाना नहीं बना पाते, 3 लोग जो रहते हैं ना उसी रूम में कर दिया जाता है, तो 3 लोग रहते हैं एक रूम में, तो आराम से हो जाता है। कोई सी तकलीफ वकलीफ, नहीं सर कुछ नहीं। कोई दिल की बात हो? सर आप तो कुछ फ्रॉडबाजी लग रही थी बस, इसलिए अब आज तो मैं चल ले भाई, क्या फ्रॉड होगा होगा। हाँ वो देख ही जवान लेते आदमी है, हैं, क्या जवान दिक्कत है आदमी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है हाँ, चल। झेल लेंगे। हाँ, फ्रॉड हुआ तो झेले, सर कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ जब। तो बहुत अच्छा हो गया ना। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये कि 3 दिन का डेमो है ना, तो डेमो मिल रहा तो हम भी चले जाएंगे देखने के लिए कहीं, है ना। जी। 3 दिन देख ही लेंगे घूम घाम के, तो नहीं अच्छा लगेगा तो वापस भी चले जाएंगे। जी सर। उन्हीं लोगों के साथ रखा करते ना जो पुराने लोग थे, जी ऐसा नहीं अलग से रूम दे दिया गया था, नहीं वहाँ पे रहो, जब पैसा जमा कर तब यहाँ पे आना। नहीं सर, ऊपर ही रूम बहुत दूर है, कितना किलोमीटर है हॉस्टल था। आपका? ऊपर है सर, होगा 20 मीटर। 20 मीटर? हाँ ऊपर। अच्छा चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, तो होगा सकता है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आइए डेमो लीजिए, देखिए समझिए, और इंडिया के किसी भी कोने से कोई दिक्कत नहीं, इंडिया के बस होने चाहिए। तो क्योंकि फ्यूचर में कुछ ना, हाँ नेपाल से भी आ सकते हैं, नेपाल से भी अभी 3 लोग आए हुए, पहले भी आते रहते हैं हरदम। तो नेपाल अपना बगल में ही है और बिना वीजा पासपोर्ट से हो जाता है काम, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लीजिए, इंडिया ही कर लीजिए, थोड़ा बहुत मिलजुल कर में आ जाते हैं, चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये डर के नहीं आएंगे तो फिर डरते ही रह जाएंगे, कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। ये कहते हैं ना, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ, तो ज्यादा डरना भी नुकसान है, इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।